अंगूरी दीदी, आज आप हम लोगों को कौन सी कहानी सुनाओगी? झुमकी, आज मैं आप लोगों को स्वाति और गोपाल की कहानी सुनाऊंगी। स्वाति और गोपाल दोनों पति पत्नी थे। वह दोनों बहुत ही मेहनती थे। इतना मेहनती होने के बावजूद भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन गोपाल और स्वाति ने भी ठान ली थी कि हो ना हो एक दिन हम इस गरीबी से बाहर जरूर निकलेंगे। इसके लिए चाहे जितनी कड़ी मेहनत हम लोगों को करनी पड़े। दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था और आपस में दोनों बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही प्यार से रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके लिए वह और भी चिंतित रहते थे कि बुढ़ापे में उनका सहारा भी नहीं है कोई। 4 पैसा कमा के रख लेना चाहिए। अगर 4 पैसा रहेगा पास में तभी कोई मदद करेगा। गोपाल अपने खेतों में बांस काटता और वही बांस बाजार में ले जाकर बेचता और बांस से बनी चीजें भी बनाता। उनको भी बाजार में बेचता, छोटी छोटी टोकरी बनाता और अच्छे भाव से बेचता। एक दिन गोपाल की पत्नी ने कहा, सुनो जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कुछ मेहनत करवा दूंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। और आते समय मैं भी कुछ बांस लेकर आऊंगी जिससे आपका बोझा हल्का हो जाएगा। गोपाल ने हंसकर कहा, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर चलना चाहती हो तो चलो। गोपाल बांस काटता गया और स्वाति उन्हें इकट्ठा करके रखती गई। फिर गोपाल ने उस बांस के छोटे छोटे टुकड़े किए। उन टुकड़ों में से एक गट्ठा गोपाल ने अपने सर पर रखा और दूसरा स्वाति ने अपने सर पर। दोनों लोग गट्ठा लेकर घर की तरफ रवाना हुए। काम इतना बढ़ गया था वहां पर कि देर हो गई। आते आते इन दोनों को शाम हो गई। गोपाल को बहुत भूख लगी थी। गोपाल ने कहा, भाग्यवान, आज तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तब स्वाति बोली, आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है, मैं तो आपके साथ ही आ गई। गोपाल बोला, चलो ठीक है, आज हम ढाबे पर खा लेते हैं। इतने ज्यादा पैसे तो नहीं हैं अपने पास, लेकिन क्या करोगी, तुम भी तो थक गई हो मेरे साथ मेहनत करके। अभी चल के घर में खाना पकाओगी, फिर आराम कब करोगी? इससे अच्छा चलो हम लोग ढाबे पर ही खा लेते हैं आज। और तुम भी साथ में हो तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। स्वाति ने हंसते हुए कहा, हाँ चलिए जी, कोई बात नहीं, आज हम लोग ढाबे पर ही खा लेते हैं। दोनों लोग ढाबे पर बैठकर खाना खा ही रहे थे। तभी स्वाति को एक आइडिया आया। स्वाति ने कहा, गोपाल, मुझे एक आइडिया आया है, कहो तो बताऊं। गोपाल ने कहा, भाग्यवान, यहाँ नहीं, चलो खाना खा के घर चलो, फिर वहीं बात करते हैं आराम से। घर पहुंचकर गोपाल ने कहा, अब बताओ क्या कहना चाह रही थी? स्वाति बोली, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम लोग भी इसी तरह का एक ढाबा खोलें। बांस से आप एक ढाबा बनाकर तैयार करिए। गोपाल ने कहा, हाँ स्वाति, तुमने अच्छा सोचा है। मैं कल से ही बांस की लकड़ियों का ढाबा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। धीरे धीरे 2-3 दिन में गोपाल ने बांस की लकड़ियों से एक ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। अब स्वाति ने कहा, ठीक है, मैं खाना बनाने का इंतजाम करती हूँ, सारी सामग्री इकट्ठा करो। गोपाल सारी सामग्री जाके ले आया बाजार से और स्वाति ने खाना बनाया। अब ढाबे पर लोग आने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखते देखते स्वाति के ढाबे पर बहुत भीड़ लग गई। जिसे देखो वही कह रहा था, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है स्वाति के ढाबे का, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है स्वाति के ढाबे का। स्वाति के ही चर्चे होने लगे। पास में जो
दूसरा ढाबा था जहाँ स्वाति और गोपाल खाना खाकर आए थे, वह ढाबा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उस पे कोई कस्टमर नहीं जा रहा था। सब बोल रहे थे उस पे खाना अच्छा नहीं मिलता है। अब तो यह नया ढाबा खुला है, इस पे खाना अच्छा मिलता है। चलो भाइयों इसी पे खाते हैं, यहाँ सस्ता भी मिलता है। यह सब देखकर पहले ढाबे वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। वह गोपाल और स्वाति को देखकर मन ही मन बहुत जल रहा था। फिर क्या, उसने अपने लड़कों को बुलाया और कहा, देखो आज शाम को जब ये लोग चले जाएंगे तो इनके ढाबे को जलाकर राख कर दो, फिर देखते हैं ये लोग ढाबा कैसे चलाते हैं। लड़कों ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। आधी रात बीती थी, तभी लड़कों ने स्वाति के ढाबे में आग लगा दी। ढाबा जलकर राख हो गया। सुबह जब स्वाति और गोपाल ढाबे पर आए तो उन्होंने देखा कि ढाबा जलकर राख हो चुका था। वह दोनों चिंता में डूब गए और बैठकर रोने लगे। तभी गोपाल ने कहा, देखो स्वाति, रो नहीं, कोई बात नहीं, यह ढाबा जल गया तो क्या हुआ। मैं कल से ही फिर दोबारा ढाबा बनाने की तैयारी करता हूँ। 2 से 3 दिन में मैं बना दूंगा और बस तुम अपनी तैयारी पूरी करो। स्वाति बोली, ठीक है, अगर आप ढाबा बनाओगे तो मैं भी अपनी तैयारी पूरी कर लूंगी किसी तरह। फिर क्या था, गोपाल ने कड़ी मेहनत की और दूसरा ढाबा फिर से बनाकर तैयार किया और स्वाति ने भी कड़ी मेहनत की, सारी सामग्री इकट्ठा करके फिर से ढाबे पर रसोई तैयार की और फिर से कस्टमर आने लगे। अब गोपाल ने कहा, देखो प्रिय, अब हमें ना यहाँ से दोनों लोगों को नहीं जाना चाहिए। एक दिन ढाबे पे मैं पहरा दूंगा और दूसरे दिन तुम दोगी। एक लोग घर में रहेंगे और एक लोग ढाबे पे रहेंगे। इस तरह घर की भी रखवाली हो जाएगी और ढाबे की भी। तब हमें पता लगेगा कौन हमें नुकसान पहुंचाता है। स्वाति बोली, हाँ ठीक है। एक एक करके दोनों लोग ढाबे पर रहने लगे। अब दूसरे मालिक की हिम्मत नहीं थी कि वह ढाबे में आग लगा दे, क्योंकि उसे पता था कि गोपाल सोता है ढाबे में। वह शोर मचा देगा, पुलिस को बुला देगा, वह पकड़ा जाएगा और उसे हर्जाना भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो पिछले ढाबे का भी उसी को लगेगा कि इसी ने जलाया था। यह सब सोचकर ढाबे वाला मन ही मन सोचने लगा, ठीक है, मेरा ढाबा नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा है, गोपाल का ही चले, मैं जाके कहीं और खोल लेता हूँ। फिर उसने अपना ढाबा वहां से हटा लिया और गोपाल का ढाबा जबरदस्त चलने लगा। देखते ही देखते गोपाल की गरीबी दूर हो गई।